मरियम यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। माफ कर दो मुझे। सलमा, छोड़ दो इसका पीछा। रहने दो तुम मरियम, वो खुद उठा लेंगे। यहाँ बैठ जाओ। ये लो, अपने कपड़े साफ कर लो। क्या हुआ, क्या कहा उन्होंने? इंतजार करने के लिए कहा है। वैसे भी मुझे भूख नहीं है, एक काम करो, तुम इसे खा लो। ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है। यहाँ इतने लोगों के सामने खाना खाना, रहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक दिन वक्त सबको इसका आदी बना देता है। आखिरी बार डिनर अपने बॉयफ्रेंड के साथ किया था, जो किसी के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। क्या छोड़कर चला गया तुम्हें? धोखा दिया क्या उसने तुम्हें? मैं नहीं जानती कि वो क्या सोच रहा है। उसने कहा कुछ और था और किया कुछ और। अच्छा, मेरी खातिर थोड़ा सा खा लो। चलो मेरे साथ। मगर क्या बात है? जितना कहा है उतना करो। इससे पहले खाना तो खा लेने दो। चलो उठो। इंतजार करो यहाँ। आप प्लीज बाहर जाएं। मरियम, किसने किया तुम्हारा ये हाल? क्या करना चाह रही हो तुम? कुछ नहीं कर रही हूं मैं। तुमने तो कहा था मुझे अरेस्ट नहीं करेंगे, कहा था कि मैं घर चली जाऊंगी। अदालत में तो तुम्हें पहचान ही नहीं सकी। सोचती रह गई कि इस पे भरोसा किया, इससे प्यार किया था। सरगुन्स मेरे पीछे पड़ गई थी, कुछ नहीं कर पाया मैं, लेकिन तुम फिक्र मत कर, मैं खड़ा हूं ना तुम्हारे साथ। 8 साल रोहान, यकीन नहीं आ रहा कि तुम ऐसा कर सकते हो मेरे साथ। अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। लॉयर ने तो ऐसा नहीं कहा, उसने तो कहा 8 साल है। उससे कुछ नहीं पता मरियम, क्या हो गया? मैं कह रहा हूं ना, यकीन करो मेरा। वही तो किया था मैंने। तुम्हें डर है कि मैं सच बता दूंगी उनको, और इसीलिए आए हो तुम। नहीं मरियम, मैं तुम्हें जल्द यहां से निकाल लूंगा, वादा है मेरा। मेरे पापा कहाँ हैं? कोर्ट में क्यों नहीं थे वो? कुछ हुआ है क्या उन्हें? तुम बैठो पहले जरा। रोहान, बताओ मुझे। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है मरियम, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या हुआ है? बताओ रोहान, हुआ क्या है उन्हें? हार्ट अटैक हुआ है। क्या? क्या वो ठीक तो है ना वो? हाँ ठीक है, हॉस्पिटल में है, ख्याल रख रहा हूँ मैं उनका। तुम सच तो बोल रहे हो ना मुझसे? मैं क्यों झूठ बोलूंगा मरियम, सच कह रहा हूँ। फिक्र मत करो, मुझसे जो हुआ करूंगा। मुझे वहाँ उनके पास होना चाहिए था। अकेले पता नहीं किस हाल में होंगे वो, परेशान हो रहे होंगे मेरे। प्लीज काम डाउन, ठीक हो जाएंगे तुम्हारे पापा। अगर मैं अपने बाबा से नहीं मिल सकी तो खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। मरियम प्लीज रिलैक्स, मैं हूं ना उनके साथ, ठीक हो जाएंगे वो। मैं अब किसी पर यकीन नहीं कर सकती हूँ। प्रोसिक्यूटर साहब,
भरोसा नहीं उसे मुझ पर। उसके पास तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है, उसे तुम पर भरोसा करना ही पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है कि मरियम ने क्यों नहीं खोला अपना मुंह अब तक? क्यों नहीं कहा कि मैं भी उसके साथ था? क्योंकि उसे अब भी यही लगता है कि मैं ही उसकी आखिरी उम्मीद हूँ। मगर ड्राइव वो कर रही थी, एक्सीडेंट उससे हुआ है। अगर वो बोल भी देती है तो इससे क्या हो जाएगा? एटलीस्ट तुम उसकी मदद कर रहे थे, उसके केस में उसके साथ खड़े थे। पहले तो तुम कह रही थी अगर मरियम ने बता दिया मैं उसके साथ था तो मसला हो जाएगा। अब बात अलग है, किसको बताएगी वो और कौन यकीन करेगा? अपने लॉयर को बता सकती है। वो पहले ही मरियम को बहुत डरा चुका है और अब तो उसे अपने बाबा का भी वो पता है। लॉयर नया है रोहान, क्या कर सकता है वो? कुछ भी कर सकता है, लेकिन अब उसे यकीन नहीं मेरी बात का। इससे पहले कोई और लॉयर उसका केस ले, तुम क्यों नहीं ले ली थी? ओके, उसको रिहा करवा देती हूँ, पर तुम साथ हो जाना। जो उसने किया उसे उसकी सजा मिलेगी। तुम्हारे अलावा किस पर भरोसा करूं मैं? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी महबूबा की वकालत करूं? सिर्फ मेरे लिए करो, वरना मरियम सब कुछ बता देगी कि मेरा उससे क्या रिलेशन था और फिर तुम जानती हो। नहीं कर सकती मैं, मुझसे ये नहीं होगा रोहान, सॉरी। मेरे लिए भी नहीं महविश, मेरे मुस्तकबिल का सवाल है। तुम उसे मना सकती हो। अगर उससे मजीद सजा हो गई तो हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे? तो फिर सरगुन पर इल्जाम लगा देंगे सारा। बस मुझे किसी तरह बचा लो। तुम्हें उस दिन उसके साथ गाड़ी में बैठना ही नहीं चाहिए था। देखो ना अब क्या हो गया है। ठीक है, हो गई गलती मुझसे, भुगत रहा हूं ना मैं। प्लीज